सही बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 7.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। हम जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब तक आप दीदार क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब टाइप की है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट factorial n plus 1 is not divisible by any natural number between 2 and n। फिर लैंग्वेज को देखिएगा, फैक्टोरियल n इसके बाद में प्लस 1 किया गया है, इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। क्या कह रहा है कि अगर फैक्टोरियल n प्लस 1 करें तो ये 2 से लेकर के n के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं, उस नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है। नहीं समझ में बात? खैर पहले समझने की कोशिश करो। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं p, लेट p बी अ नेचुरल नंबर, p बी अ नेचुरल, जरा समझने की कोशिश करिएगा। नेचुरल नंबर p एक नेचुरल नंबर है, और ये जो नंबर है वो किसी के नंबर से डिवाइड हो रहा है, इज डिविजिबल, कंसेप्ट समझिएगा, बाई के। ये के नंबर से डिवाइड हो रहा है। के नंबर से डिवाइड हो रहा है मतलब ये है कि अगर मैं p को k से डिवाइड करता हूं तो एक क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर जो होता है इसका, रिमाइंडर जो इसका है 0 हो जाता है, रिमाइंडर नहीं आता है। मतलब जब हम इसको q टाइम्स ले जाते हैं तो यहाँ p आता है, p कैंसिल हो जाता है। यही नंबर हो सकता है, ये हो सकता है ना भाई। कोई नंबर अगर ये डिवाइड होता है, इसका मतलब k का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो p के बराबर आया होगा, तभी तो डिवाइड हुआ होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लें k से डिवाइड हो रहा है तो 1 से लेकर के k के बीच में अगर कोई नंबर आप ले लें r, और इस नंबर में आप r प्लस कर दें। अब देखो ये नंबर k से डिवाइड हो रहा है और आपने k के पहले का एक नंबर ले लिया, नहीं समझे? मतलब 1 से k के बीच में हमने एक नंबर r ले लिया, अब और आपने p प्लस r कर दिया, तो भैया ये नंबर k से डिवाइड हो रहा है ना। आप अगर एक्स्ट्रा नंबर उसमें ऐड कर दोगे, अगर इसमें r और ऐड कर दोगे तो भैया वो रिमाइंडर बच जाएगा। लॉजिक पकड़ में आई? नहीं समझ में आई? चल मत समझो। हमने कहा एक नंबर है 16 जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं, इसको 8 से डिवाइड कर लेता हूं, जानबूझ के बड़ा नंबर, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर लेता हूं, 8 से डिवाइड कर देता हूं। तो 8 से डिवाइड कर देता हूं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 टू 16, यानी पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक। अब 8 से डिवाइड किया है, अब 1 से 8 के बीच में एक नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो अगर हम 16 में 2 प्लस कर देंगे ना, और यानी 18 बचेगा, और 8 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो भैया ये जो 2 आपने अलग से किया है ना, ये रिमाइंडर बच जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए फिर और समझते हैं। हमने कहा मैं एक नंबर लेता हूं 40, और 14 को 7 से डिवाइड कर देता हूं, 7 2 जार 14, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। अब 1 से 7 के बीच में नंबर लेता हूं 3, और 14 में 3 प्लस कर देता हूं तो 17 आ गया। तो अगर इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी ये कटेगा नहीं। अगर 7 से कट रहा है तो 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर आप लेते हो, उस नंबर को इसमें प्लस कर देते हो, तो ये वो जो नंबर आपने अलग से प्लस किया है ना, वो रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन ये नंबर उससे कटेगा नहीं। बात मेरी समझ में आ रही? अगर ये बात समझ में आ रही तब क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझाया गया कि भाई लफड़ा क्या है। अब देखो जरा ध्यान से, जरा फैक्टोरियल n को आप खोलो। एज फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to n minus 1 into n, यही तो होता है ना, यही होता है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं ये नंबर 1 से तो डिवाइड ही सब नंबर हो जाते हैं, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 तो कंपोजिट भी नहीं है।
ये नंबर जो भी लिखा फैक्टोरियल है ना, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक, 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक, 4 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक, n से डिवाइड कर सकते हो, ठीक। यानी ये नंबर जो होता है वो 2 से लेकर के n तक के सभी नंबर्स के द्वारा डिवाइड हो रहा है। यानी दिस शोज दैट, दिस 1 तो होगा इसमें, दिस शोज दैट फैक्टोरियल n इज divisible by any natural number between 2 and n। ये होता है ना, आप कहेंगे बात सही है। अब अगर मैं इस फैक्टोरियल n में एक ऐसा नंबर प्लस कर दूं जो 2 और n के बीच में ना हो, अब बीच में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक नंबर प्लस कर देता हूं, 1 प्लस कर दे, इसके बीच में कहीं भी नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। अब बताओ अगर ये नंबर आपका 2 से n के बीच डिवाइड होता है, तो अगर आप उसमें 1 प्लस कर दोगे तो भैया वो उस नंबर को डिवाइड होने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। नहीं समझे? अगर ये 16 था और ये 2 से डिवाइड हो रहा था तो कम से कम 2 प्लस करो भाई। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 से 2 के बीच में, अब 1 ही ले लो, 1 चूंकि था नहीं तो 1 नंबर ले लीजिए और 1 यहां उठा के ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था तो 1 और 3 के बीच एक और नंबर 1 और 3 के बीच कोई नंबर ले लीजिएगा, लॉजिक तरह से पकड़िएगा। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, मान लीजिए 16 नंबर था मान लेते, तो अगर वो 16 2 से डिवाइड हो रहा था तो अगर आप 1 प्लस कर दोगे उसमें तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा था, मान लीजिए ये फैक्टोरियल आपका 9 था और ये 3 से डिवाइड हो रहा था, तो अगर इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 छोड़ देगा। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा था, मतलब ये 25 था, 5 से डिवाइड हो रहा था भाई, 2 से लेकर के n तक हर नंबर से डिवाइड हो रहा ना, तो अगर इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। लॉजिक पकड़ में आया? तो अगर ये नंबर 2 से लेकर के n के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, अब हर नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा, अब वो जो भी फैक्टोरियल लिखा हो, तो n+1 will leave remainder 1 when divided by any number between 2 to n। बात समझ में आ रही ना? हर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई। मान लीजिए फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 1 × 2 × 3 है, ये है ना। अगर भाई n कुछ भी हो सकता है ना, फैक्टोरियल 3 है तो 1 × 2 × 3 है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। आपने कहा फैक्टोरियल, ये आपका फैक्टोरियल 3 है, यानी 1 × 2 × 3 है, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, यानी ये एक्चुअली नंबर 6 है। लेकिन अगर आप इसमें 1 प्लस कर दोगे तो नंबर बच जाएगा 7, तो अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तभी 1 छोड़ देगा, 3 से करोगे तभी 1 छोड़ देगा। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 × 2 × 3 × 4, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, यानी 4 × 12 = 24 है। 24 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। अगर इसमें 1 प्लस कर दोगे तो चाहे 2 से डिवाइड करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, एक रिमाइंडर छोड़ देगा। आप लॉजिक पकड़ में आया? ये n का मतलब क्या होता है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको।